वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 में इस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। प्रदेश भर में किसान को जागृत करने, किसान तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, तकनीकी आम किसान तक पहुंचे। सरकार जो किसान के हित की योजनाएं संचालित करती है, वो योजनाएं सरकार से, विभाग से सीधे किसान तक पहुंचे। इसके लिए एक कड़ी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार ने किसान मित्र का चयन किया था। जिस प्रकार प्रदेश में संविदा कर्मी के तौर पर शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई, जिस प्रकार से रोजगार सेवक पंचायत मित्रों की भर्ती हुई, ऐसे विभिन्न संविदा कर्मियों को लगाया। उसी क्रम में किसान मित्रों को लगाया। 2010 में किसान मित्र योजना को गुमराह करते हुए बंद कर दिया गया और लगातार उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने किसान मित्रों से ये वादा किया कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम आपकी योजना का सुचारू रूप से संचालन करके आपको रोजगार से जोड़ेंगे और उन सब व्यवस्थाओं को उसमें शामिल करेंगे ताकि हम किसानों की आय को दोगुना कर दें। ये हमारी प्रदेश सरकार का एक एजेंडा रहा कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। परंतु किसान मित्रों ने भाजपा कार्यालय में पूरे प्रदेश का किसान मित्र इकट्ठा हुआ। सरकार ने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए और हम आपको आपका मान सम्मान देंगे, आपकी योजना चलाएंगे, आपको रोजगार देंगे। किसान मित्रों ने अपने वादे को पूरा किया। पूरे प्रदेश में सरकार का साथ दिया। आज हमारे बीच में भाई अम्बेडकर नगर से अवधेश यादव जी बैठे हैं। हमारे दूर दराज के विभिन्न जनपदों से हमारे किसान मित्र प्रतिनिधि आ रहे हैं। किसान मित्रों ने अपना काम किया, वादा पूरा किया, परंतु जैसे ही हमारी सरकार कुर्सी पर बैठी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी किसान मित्रों से किए गए भी अपने सारे वादे, किसानों से किए गए भी सारे वादे और प्रदेश की आम जनता से किए गए वादे पूरा बैठी। आज भारतीय कृषक दल अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगी जी से, क्योंकि आज प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है और जनता प्रजा अगर किसी से मांगती है तो अपने राजा से ही मांगने का उसे अधिकार है। उसी अधिकार के तहत आज हम निवेदन करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पूरे 4.5 साल हो गए सरकार को जी, हमने उनके बाद गुहार लगाया। पूरे 4.5 साल में एक वर्ष में छमाही जैसे आजकल सेमेस्टर वाइज चलता है, सेमेस्टर वाइज, तो 4.5 साल में मैं समझता हूँ 6 माह के 9 सेमेस्टर हुए। मैंने हर सेमेस्टर में अपनी गुहार लगाई अपने जनपद के लोगों से, जनपद मुख्यालय पर प्रदर्शन कर और ज्ञापन भिजवा करके प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में और प्रमुख सचिव एपीसी और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से लगातार ज्ञापन के माध्यम से भेंट वार्ता करके महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हर सेमेस्टर में हमने अपनी गुहार लगाई। लेकिन आज तो किसान मित्रों के उस वादे को सरकार ने पूरा, किसानों को सरकार अभी 6,000 रुपए दे रही थी, अब उसको बढ़ा के 12,000 कर रही जी। पता सरकार 12,000 कर रही है। सरकार वो काम कर रही है जो किसान की जरूरत नहीं है, जो किसान की आवश्यकता नहीं है, जो किसान की मांग में शामिल नहीं है। अगर में बुखार है तो पैरासीटामोल दीजिए ना, पेन किलर क्यों दे रहे हैं? हमें टाइफाइड है तो मलेरिया की दवा क्यों दे रहे हैं? आई वांट्स ओनली एमपीपी। किसान केवल एमपीपी चाहता है। किसान चाहता है एमएसपी ना दो, किसान चाहता है एमपीपी दो, मिनिमम परचेस प्राइस। प्रदेश में हमारा धान इस रेट से कम पर नहीं बिकेगा, एक कानून चाहता है। 6,000 नहीं चाहता, हमारे खाते में अगर भेजा है तो वापस कर ले, मैं स्वागत करूंगा उत्तर प्रदेश का।
एक किसान तो भी उसका तय कर दिया रेट, एमएसपी को तय किया, धान का गेहूँ का तय किया। एमएसपी नहीं चाहिए, किसान एमएसपी कहाँ जाता है? एमएसपी तो दलालों के लिए है। 2150 रुपये तय किया। 1950 1960% जो रेट तय किया है वो धान माफियाओं का रेट है। वो राइस प्रोड्यूसर जो धान का उत्पादक है उसका रेट नहीं है साहब। आपका अनुभव, आप लोग जनता की पीड़ा, अगर कोई रिपोर्टर है, मैं समझता हूँ वो पत्रकारिता है जिसके माध्यम से दबे कुचलों की आवाज उठती है। लेकिन आप लोगों ने भी हो सकता है महसूस किया हो कि आज के लोकतंत्र में उस स्तंभ को भी कमजोर करने की साजिशें लगातार करती हैं। इसलिए आज किसान एमएसपी नहीं चाहता, आज किसान केवल एमपीपी की भीख मांग रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार से, लेकिन वो भीख भी देने को तैयार नहीं। आज हम लोग भी उसी क्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं। लगातार संघर्ष आप कर रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही है, चुनाव नजदीक है, क्या योजना बनाएंगे आप? हम आपको एक पत्र भी दिए हैं। हम लोग अगर सरकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा है। हमारे जनपद से माननीय वित्त मंत्री, मैं शाहजहांपुर जनपद को बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जनपद से, हमारे क्षेत्र से ही माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। मैंने उनके माध्यम से भी, वो दुर्भाग्य है कि जिस समय बीएसपी सरकार थी, जिस समय समाजवादी सरकार थी, उस समय माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी विपक्ष में बैठा करते थे, आश्वासन समिति के चेयरमैन थे, और उस समय विधानसभा में उन सत्तारूढ़ पार्टियों की सरकार के सामने एक कहते थे, बताइए अभी आप क्या मैं वही बता रहा हूँ, किसान मित्रों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जब वही हमारे नेता, वही विपक्ष में चीखने वाले लोग जब सत्ता में पहुंचे, तो दुर्भाग्य है कि उन्होंने अपनी भाषा बदल दी। आज वो किसान मित्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है, आज वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज एमपीपी, एमएसपी छोड़ो, एमपीपी देने को तैयार नहीं है। हम फिर से, क्योंकि हम प्रजा हैं, हम जनता हैं, हम किसान हैं, हम मजदूर गरीब हैं, हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध के साथ निवेदन करने आए हैं कि हमारी बात को सुने और उनका निस्तारण करें। यदि नहीं करते हैं तो हम लोग जन जागरण अभियान के तहत, जैसा आज पूरे प्रदेश में आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, आज पूरा प्रदेश कह रहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसानों की सरकार होगी, गरीब मजदूर की सरकार होगी, तो उसी हुंकार के साथ, वो हुंकार, आम जनता की हुंकार, अब की बार किसानों की सरकार, इस मिशन को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में पद यात्रा करेंगे, पद मार्च करेंगे। और पहली पद यात्रा हम लोगों ने 5 अक्टूबर को शाहजहांपुर से उसकी शुरुआत की है, और एक पत्र भी आप लोगों को दिया है। पद यात्रा कब तक चलेगी? पद यात्रा प्रदेश के 17 मंडल और सभी 75 जनपदों में लगातार जारी रहेगी। हमारा जहाँ नेटवर्क है, जहाँ हमारे साथ लोग खड़े होंगे, वहाँ पद यात्रा की जाएगी। और जब तक हम चुनाव का समय आएगा तब तक लगातार पद यात्रा करेंगे। इसका रूट चार्ट निर्धारित है? रूट चार्ट नहीं, रूट चार्ट तो जनपद वार है। एक जनपद में 5 से 7 किलोमीटर हम लोग पद यात्रा करते हैं, उसके बाद वो जिला मुख्यालय पर जाकर ज्ञापन देकर के स्थगित हो जाती है। यही क्रम प्रत्येक मंडल और प्रत्येक जनपद। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है, उत्तर प्रदेश सरकार यदि हमारा निवेदन को स्वीकार नहीं करती, तो अपने किसान भाई, अपने मजदूर, गरीब, नौजवान, बेरोजगार भाइयों के साथ मिलकर के जीरो बैलेंस व्यवस्था के तहत हम लोग पूरे प्रदेश की 403 विधानसभाओं में कोशिश करेंगे कि अपने उम्मीदवारों को खड़ा करें और हम उस लोकतंत्र व्यवस्था को बदलने की हुंकार भरें। हो सकता है आज नहीं तो कल जनता समझेगी, आज नहीं तो कल प्रदेश समझेगा, और हो सकता है वो व्यवस्था बदलने में हमारी ये छोटी सी शुरुआत काम करेगी। प्रेस क्लब का जो आह्वान है उत्तर प्रदेश में जी, प्रदर्शन कैसे बात कर रहे हैं, उनसे आप लोग समर्थन ऐसे संयुक्त किसान मोर्चा एक और साधारण सी बात कर रहा है कि जो हम नहीं मांग रहे उसे क्यों दे रहे हो, हम जो मांग रहे हैं वो क्यों नहीं दे देते, हमारी आय दोगुना कैसे करेंगे
नहीं, ऐसा है वो किसान मोर्चा एक नॉन पॉलिटिकल फ्रंट संगठन है। भारतीय किसान दल एक पॉलिटिकल पार्टी है। कहीं भी चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो और चाहे नॉन पॉलिटिकल कोई संगठन हो, चाहे हमारे सोशल मीडिया या पत्रकार जगत से जुड़े लोग हों, जरूरतें सबकी मैं समझता हूँ लगभग कॉमन जरूरतें हैं। जिसकी कॉमन जरूरतें पूरी नहीं होगी वो एकजुटता जरूर दिखाएगा। संयुक्त मोर्चा के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा और संयुक्त मोर्चा को हमारे और आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा। यही व्यवस्था परिवर्तन का समय है। आपका नाम